क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक धर्म बन चुका है। हर गली में क्रिकेट के फैंस बसते हैं और उनके दिलों में क्रिकेटर्स, जिनमें से कईयों को भगवान का दर्जा भी मिल चुका है। खैर, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कमोबेश क्रिकेट में दिलचस्पी ना हो। इसलिए आज हम आपसे वो किस्सा साझा करने जा रहे हैं जिसने क्रिकेट की दुनिया ही बदल दी। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि फील्डिंग को लेकर कोई नियम नहीं बनाए गए थे। मतलब नियम सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग के लिए थे। लेकिन फिर यह घटना घट गई। बात 28 नवंबर 1979 की है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच बेंसन एंड हेजेस सीरीज चल रही थी। वह सीरीज का दूसरा मैच था जो सिडनी में खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए थे, लेकिन इसी बीच बारिश हो गई और वेस्टइंडीज़ को नया टारगेट दिया गया 47 ओवर में 199 रनों का। खैर, मैच आगे बढ़ा। 47वें ओवर में वेस्टइंडीज़ को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की ज़रूरत थी। इंग्लैंड की तरफ से इयान बोथम गेंदबाजी कर रहे थे। इयान बोथम की गिनती एक महान तेज गेंदबाज के तौर पर होती है, क्योंकि उन्होंने पूरे इंटरनेशनल करियर में एक भी नो बॉल नहीं डाली थी। यह मैच इस मायने में भी खास था कि इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच हार चुका था। लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान माइक बेयले ने एक ऐसा काम किया जिसके बाद पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट जमात सोच में पड़ गई। वेस्टइंडीज़ की टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे, यानी दौड़कर ही 3 रन लिए जा सकते थे, या चौका या फिर छक्का ही बैट्समैन की ज़रूरत थी। तब फील्डिंग को लेकर कोई नियम नहीं थे, लिहाजा कप्तान माइक बेयले ने विकेट कीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया। दर्शक और मैच रेफरी सभी हैरान थे, लेकिन सभी खिलाड़ियों का बाउंड्री पर होना नियमों के मुताबिक ही था। आखिरकार वह मैच इंग्लैंड जीत गई, क्योंकि आखिरी गेंद पर बैट्समैन 2 ही रन ले पाए। इस मैच ने क्रिकेट प्रशंसकों की बिरादरी को चौकन्ना कर दिया। तय हुआ कि फील्डिंग को लेकर नियम बनाए जाए। 1980 के दशक में फील्डिंग के नियम बनने शुरू हुए। पहली बार फील्डरों से संबंधित नियम 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय मैच में लागू किया गया। साल 1992 के वर्ल्ड कप में नियम बन गया कि पहले 15 ओवर में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे और 16वें ओवर के बाद घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रहने की इजाज़त होगी। इसी के साथ पावर प्ले का भी विकल्प दिया गया। पावर प्ले में 2 खिलाड़ियों को कैचिंग पोजीशन पर रखना भी जरूरी कर दिया गया। साल 2005 में आईसीसी ने पावर प्ले से संबंधित नियम शुरू किए थे। आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले लागू किए। इसे 20 ओवरों का बना दिया गया और यह 3 पावर प्ले थे। जाहिर तौर पर 1979 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच हुए उस मैच ने क्रिकेट की कहानी बदल दी। अब सिर्फ बैट्समैन और बॉलर्स के लिए नियम नहीं है, फील्डर्स के लिए भी नियम है। समय के साथ साथ अब कई नियम लगातार जुड़ रहे हैं। नियमों का मकसद खेल को और भी रोमांचक बनाना है।